हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग सब सही होंगे, अच्छे होंगे। आज हमारा नंबर सिस्टम का 4th क्लास है। बाकी जो एक 1 2 3 प्लस था वो सब आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे तो। आज हमारा 4th क्लास है नंबर सिस्टम का। आज हम लोग जानेंगे रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के बारे में। क्या होता है ये? रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो p/q ऐसा मतलब p/q फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना। p/q व्हेयर q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब q कभी भी 0 नहीं हो सकता। नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर जो नीचे वाला है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, ओके। जो फ्रैक्शन में लिखा जाता है उसको ही रैशनल नंबर कहा जाएगा। और p/q क्या होता है? वो होता है इंटीजर्स। p एंड q आर बोथ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है हम लोग पिछले क्लास में जान गए थे, क्लास नंबर 2 में कि फर्स्ट क्लास में हम लोग जाने थे शायद इंटीजर्स क्या होता है। अगर आप लोग नहीं देखे अभी तक तो फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। और अभी जो लोग क्लास 4 देख रहे हो, प्लीज़ कृपया करके आप लोग क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 देख के फिर ये वाला क्लास देख लीजिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स देखिए, रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स क्या होता है। 1/2 मतलब हाफ होता है, 1/5 होगा, 3/4 होगा। क्योंकि p/q फॉर्म में है ना सब। देखो 1 नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, फिर यहाँ पर भी 1/5 3/4 ऐसे करके जो फॉर्म में इस फॉर्म में आएगा उसको ही रैशनल नंबर कहा जाएगा। फिर √9। अभी √9 कैसे हुआ रैशनल नंबर? √9 को √9 का मतलब 9 का रूट करने से क्या होता है? 3 होता है, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। तो 9 का तो रूट होता है ना। अगर जो जो नंबर का रूट होता है वो उसको भी रैशनल नंबर कहा जाएगा। क्योंकि 9 का रूट तो 3 है, तो अगर हम 3 मतलब लिखे तो 3 का डिनोमिनेटर क्या होगा? 1 होगा। मतलब 3 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ठीक ना। तो 3 को हम लोग 3/1 मतलब p/q फॉर्म में लिख पाएंगे ना, इसीलिए इसको भी रैशनल नंबर कहा जाएगा। फिर आता है 4। तो 4 का भी तो रूट होता है ना, स्क्वायर रूट होता है। 4 का कितना होता है? 2। 2 2 जब 4 होता है। तो अगर 2 होता है तो 2 का डिनोमिनेटर भी 1 लिखा जाता है ना। मतलब लिखा हम लोग लिख पाएंगे, क्योंकि 2/1, ठीक है। अगर p/q फॉर्म में हम लोग लिखे 2 को तो 2/1 लिख पाएंगे, तो उसको भी रैशनल नंबर कहा जाएगा। फिर 25। तो 25 का भी तो स्क्वायर रूट होता है ना, 5 होता है, 5 5 या 25 होता है, तो इसको भी रैशनल नंबर कहा जाएगा। फिर 2.5। तो 2.5 कैसे हुआ रैशनल नंबर? देखो, ऑल डेसिमल्स कैन बी कन्वर्टेड टू फ्रैक्शंस, ठीक है। 2.5 को हम लोग फ्रैक्शंस के रूप में लिख पाएंगे। कैसे? देखो नीचे, 2.5 इक्वल टू 25/10, ठीक है। 10 कैसे हुआ? क्योंकि एक घर पहले पॉइंट हुआ ना, तो एक घर पहले अगर पॉइंट हो तो हम लोग 10 लिखते हैं, ठीक है। अगर दो घर पहले पॉइंट हो तो दो एक के मतलब एक के बाद 2 ज़ीरो लगेगा, ठीक है ना, मतलब 100 होगा। तो इसमें तो एक के आगे मतलब 2.5, तो 5 के एक घर आगे ना पॉइंट है ना, तो इसीलिए हम लोग 10 लिखेंगे नीचे और ऊपर 25। तो इसको कट करके 5 से जाता है, 5 5 जा 25 और नीचे 5 2 जा 10 होता है, तो इसको 5/2 फॉर्म में लिखा जाता है। तो देखो ये p/q फॉर्म में हुआ ना, हुआ तो फ्रैक्शंस फॉर्म में, तो इसको इसीलिए रैशनल नंबर कहा जाएगा। सिमिलरली 1.67, ये कैसे हम लोग लिख पाएंगे? 1.67 को 1.67 नीचे 100,
ठीक है, 100 कैसे होगा, 2 घर पहले पॉइंट है, देखो 7 उसके बाद 6 उसके बाद पॉइंट है, तो 2 घर पहले पॉइंट है, इसीलिए हम लोग 167 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं। तो इसको भी p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाएगा। मतलब जो कोई नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाता है उसको ही रैशनल नंबर कहा जाएगा। हालांकि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि q मतलब ऑलवेज मतलब 0 ना होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 q नहीं होगा कभी भी। फिर देखो 7 को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, देखो नीचे 7 इक्वल टू 7/1, मतलब 7 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो अगर p बाई क्यू फॉर्म में लिखे तो 7/1 लिख पाएंगे ना। फिर बाद में 5, देखो 5 को भी हम लोग 5/1 लिख सकते हैं अगर p बाई क्यू फॉर्म में लिखे तो, ठीक है ना, इसीलिए इसको भी रैशनल नंबर कहा जाएगा। 0 को भी रैशनल नंबर कहा जाएगा क्योंकि द नंबर 0 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर एज वी कैन रिप्रेजेंट इट इन मैनी फॉर्म्स सच एज 0/1, 0/2, 0/3 एक्सेट्रा आर रैशनल, ठीक है। 0 अगर ऊपर रहे तो 0 के नीचे तो हम 1 या 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 ऐसे तो लिख सकते हैं ना, मतलब p बाई क्यू फॉर्म में 0 को लिख सकते हैं, इसीलिए 0 को भी रैशनल नंबर कहा जाएगा, ठीक है। फिर बाद में 0.5, तो 0.5 को सिमिलरली पहले जैसे कि 2.5 को हम लोग लिख रहे थे 25/10, ऐसे ही 0.5 को भी 5/10 लिख सकते हैं ना, p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इसीलिए इसको भी रैशनल नंबर कहा जाएगा एंड सो ऑन, मतलब ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल्स है। क्लियर। फिर देखो बाद में यहाँ पर तो बोला 0/1, 0/2, 0/3 एक्सेट्रा आर रैशनल नंबर, ये सबको रैशनल नंबर कहा जाएगा। बट 1 डिवाइड 0, 2 डिवाइड 0, 3 डिवाइड 0 एक्सेट्रा आर नॉट रैशनल नंबर। क्यों रैशनल नंबर नहीं होगा? सिंस दे आर गिव अस इनफाइनिट वैल्यूज, ठीक है ना। अगर 1/0 करे, 2/0 करे, इसका बहुत सारा मतलब वैल्यूज निकलेगा ना, उसका कोई लिमिटेशन नहीं होगा। अगर किसी वैल्यूज का लिमिटेशन ना हो तो उसको इनफाइनिट वैल्यूज कहा जाता है, मतलब उसका कोई एंड नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए इसको रैशनल नंबर नहीं कहा जाएगा। अगर किसी मतलब नंबर्स को फ्रैक्शन करने के बाद कोई मतलब अच्छा सा वैल्यू निकले, एंड हो उसका, उसको रैशनल नंबर कहा जाएगा। लेकिन 1/0 करे तो उसका कोई मतलब वैल्यू का कोई लिमिटेशन नहीं होगा, इनफाइनाइट सीरीज तक जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए इसको रैशनल नंबर नहीं कहा जाएगा। क्लियर। अभी इरेशनल नंबर क्या है, देखो, any number that cannot be expressed p by q, ओके, और q नॉट इक्वल टू 0। हम लोग रियल नंबर रैशनल नंबर में देखा है कि p बाई क्यू फॉर्म में जिस नंबर को मतलब लिखा जाता है होयर q नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q आर बोथ इंटीजर्स, ठीक है, अगर लिखा जाता है ऐसा p बाई क्यू फॉर्म में तो उसको रैशनल नंबर कहा जाएगा। लेकिन इरेशनल नंबर ऑपोजिट है, जिस नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जाता उसको ही रैशनल नंबर कहा जाएगा, इरेशनल नंबर कहा जाएगा, ठीक है। जो नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जाता उसको ही इरेशनल नंबर कहा जाएगा, ठीक है। जैसे कि पाई एक इरेशनल नंबर है क्योंकि पाई का वैल्यू देखो 3.14159265 ऐसे करके पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा, उसका कोई एंड नहीं है, उसका कोई मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है वैल्यूज़ का, एंड मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, उसका कोई एंड नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसको इरेशनल नंबर कहा जाएगा। सिमिलरली √2, जैसे कि √9 था, उसका तो वैल्यू क्या था, 3 था,
तो उसको तो हम लोग इरेशनल नंबर कहे थे ना, √9 को, √4 को, फिर √16 को, उसका सबका रूट स्क्वायर रूट होता है। लेकिन √2 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, उसका वैल्यू क्या निकलता है 1.4142135 डॉट डॉट करके पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, इसीलिए √2 को इरेशनल नंबर कहा जाएगा। ओके, √2 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स समथिंग दैट डज नॉट टर्मिनेट और एंड, मतलब उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है वैल्यूज का। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा। ठीक है, इसीलिए √2 को इरेशनल नंबर कहा जाएगा। सिमिलरली √5 का भी ऐसा ही बहुत सारा वैल्यूज निकलेगा, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है वैल्यूज का। ठीक है, इनफाइनिट तक जाएगा। सेम √7, √11 एंड सो ऑन। ठीक है, उसको ही इरेशनल नंबर कहा जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग देखें कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर फुल्ली ऑपोजिट है, मतलब रैशनल नंबर जो है उसका ऑपोजिट ही इरेशनल नंबर होता है। क्लियर? आज वीडियो यही तक ही ख़त्म हो रहा। तो आप लोग अगर ऐसा ही बहुत सारा जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक करके, ताकि अगला वीडियो भी तुरंत आपके पास चले आए। ठीक है, ओके, सब लोग अच्छे रहो, ठीक रहो, ओके।